ये कह रहे भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो यहाँ का सिनेरियो नजर आता है उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको नहीं लगता कि एक मजबूत उम्मीदवार उतरना चाहिए था जो प्रधानमंत्री पद का कंटेंडर हो? विपक्ष के बाद अब तक वो चेहरा नहीं आया है। जैसे बीजेपी ने घोषित कर दिया, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे टाइम बोलेंगे तो कैसे आवाज जाएगी? आएंगे, आ रहे हैं ना, धैर्य रखिए, आधे घंटे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के चेहरे के बदले आप चेहरा नहीं दे पाए हैं। क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी को ऐसा चुनाव लड़ना चाहिए था तो विपक्ष की आवाज थोड़ी मजबूती से जाती? मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो काशी का लाल है, काशी का बेटा है। वो गुजरातियों को यहाँ के संसाधन को बेचने का काम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मुद्दा है बीएचयू आईटी की बेटी का गैंगरेप हुआ, 60 दिनों तक पुलिस ने बचाया और गोदौलिया चौराहे पे दरोगा को पीटने का काम माफियाओं के साथ रहने वाले भाजपा वाली बात हो गई। सुनिए, इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुद्दे की बात करिए। यहाँ पे राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि धूमिल की लाइनें भाजपाइयों के लिए पर्याप्त है कि जिंदगी जीने के पीछे सार्थक तर्क नहीं है तो रामनामी ओढ़कर धर्म को बेचना और कोठे की दलाली करना भी कोई धर्म नहीं। आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, सबको बराबर मौका दूंगा, चिंतित ना होइए, अपनी बात कहिए। जब प्रधानमंत्री इस बार तमाम गठबंधन बना और गठबंधन से बहुत लोग बाहर भी आ गए, बहुत जाल फेंका गया कि मायावती जी को अपने पाले में कर लिया जाए। पिछली बार आप गठबंधन में थे, इस बार आप गठबंधन में नहीं हैं। क्या फर्क डालेगा? कितनी सीटें जीत रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह का उम्मीदवार, क्या मायावती जी को नहीं लड़ना चाहिए? आपने 14-16 की बात तो किया, लेकिन 9 की बात नहीं किया, क्योंकि 9 में मैं लड़ा था अकेले चुनाव, यहाँ से मुख्तार लड़े थे। अब बताइए, आप आंकड़ा देखिए, आप आंकड़ा देखिए, आप आंकड़ा देखिए। 9 में चुनाव जब मैं बसपा अकेले लड़े थी बनारस में संसदीय सीट, तो 1,85,911 वोट पाई थी। मुख्तार पाए थे 1,85,911। पिछली बार गठबंधन में कितना पाए थे? वही बात कर रहा, पहले 9 वाली पर पहले नहीं था। बीत गया, 15 साल हो गया, 15 साल हो गया। मैं अपनी बात तो 15 साल हो गया। मुरली मनोहर जोशी 2 लाख वोट पाए थे। आइए मुद्दे पर एक बार या चैनल पर ये माफियाओं का देख लीजिए, ये भाजपा के माफियाओं का चैनल वालों ले लीजिए। ये मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, भाजपा में सारे माफिया हैं, ये सारे भाजपा के। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा माफियाओं की जाति देखकर उनके साथ ट्रीट करती है। अशोक जी, माफियाओं की जाति देखकर ट्रीटमेंट होता है कि ये इस जाति का है तो एक्शन होगा, उस जाति का एक्शन होगा, इस धर्म का है एक्शन होगा, उस धर्म का है तो एक्शन होगा? ये अनर्गल प्रलाप है। हमारे शासन में कोई भी गुंडा जीते जी मोछ नहीं ऐंठ सकता। मरने के बाद भले मोछ लोग ऐंठ ले, हमारे शासन में जनता मोछ ऐंठ के चलने वाली है। कोई भी गुंडा सड़क पे नहीं। अब देखिए, अब मैं जनता के पास आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अब मैं जनता के पास आ रहा हूँ, सब लोग एक साथ नहीं। जनता के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या है? मुद्दा है संक्षेप में क्या मुद्दा है? वाराणसी में क्या मुद्दा है? वाराणसी में कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा है वाराणसी में? नहीं, कोई मुद्दा क्या मुद्दा है? वाराणसी में कोई मुद्दा नहीं है। अब किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? अब की बार विकास पे वोट पड़ेगा, ना कि नाली, सड़क और आलू टमाटर पे। यहाँ पे धर्म, अखंडता, राष्ट्रीयता पे वोट पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता अब समझ चुकी है कि हम राष्ट्रीयता और नेशनल के लिए लड़ रहे हैं, न कि अपनी। क्या एक बार अब आराम से 1 बाय 1 सबको माइक दूंगा, सारे लोग साथ में बोलेंगे तुम नहीं, लेकिन अपने जगह से पीछे चलिए। पहले घेरा बड़ा बनाइए, मुझे सबके चेहरे दिखाने हैं। पीछे चलिए, थोड़ा महिलाओं को जगह दीजिए भैया। अब 1 बाय 1 क्या मुद्दे हैं आपके लिए? शिक्षा और बेरोजगारी, ये 2 सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे मोदी सरकार की विदाई होने वाली है। शिक्षा और बेरोजगारी, आपके लिए क्या मुद्दा है? आराम से। मोदी सरकार 2014 से पहले शिक्षा और रोजगार के मसले पे ही आई थी। हम बीएचयू के छात्र हैं। हमारी लाइब्रेरी में पहले 2014 से पहले 5000 किताबें आती थी, उसके चार्ज 50 रुपए थे। आज उसकी चार्ज 10 गुना बढ़ा दी गई और किताबों की संख्या आधी कर दी गई। ठीक है, अब 1 मिनट नहीं, ठीक है, अगले, अरे भैया अगले आदमी से बात करते हैं। इस बार हमारे देश के प्रदेश के नौजवान एकदम दुखी है। इस बार हमारे देश की जनता आपके लिए क्या मुद्दा है? सब लोग साथ में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने
हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज को 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, ऐसा मुख्यमंत्री बाबा जी बन के दिखाए, तब जाके महंगाई यहाँ चरम सीमा पे है, बेरोजगारी ज्वलनशील मुद्दा है। सामने लाओ माइक, स्पीकर सामने लाओ। बेरोजगारी ज्वलनशील मुद्दा है बनारस की, और महंगाई चरम सीमा पर है। अगर बीजेपी के लोगों को देना है तो मुफ्त शिक्षा दे दे, राशन की जगह मुफ्त शिक्षा दे दे। बनारस में सबसे बड़ा कानून व्यवस्था भ्रष्ट है और दूसरा स्वास्थ्य है, जो हमारी अच्छा अब बात हो गई ना, तो फिर कहाँ है किनारा, कहाँ है किनारा? अब ये बताइए बेरोजगारी एक बड़ा मसला है कि नहीं वाराणसी के लिए, है कि नहीं? विकास के आगे बेरोजगारी फेल है, विकास हो रहा है, एक्सीलेंट है, आगे भी होगा। मोदी है तो देश है, जय जय श्री राम। बेरोजगारी एक मसला है। छात्रों का एक संगठन आया है और ये लोग बेरोजगारी पर और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? क्या देश में बेरोजगारी कम हुई है कि नहीं? वाराणसी में रोजगार देने के लिए क्या किया आपने? देखिए, बिल्कुल बेरोजगारी घटी है। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जहां आप खड़े हैं वहां पहले 12वां नंबर पे उद्योग लगाने में लोग थे, आज दूसरे नंबर पे उद्योग लगाने में उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में हर आदमी उद्योग लगाना चाहता है। उस समय इंस्पेक्टर राज हमने खत्म किया है, आज बाहरी इन्वेस्टर्स आके उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं। बनारस में जब से कॉरिडोर बना है तब से रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, ठेला वाले, होटल वाले, नाव वाले, सारे व्यवसायी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका से ऊपर गई है। आप आंकड़ा लगा के देख। ठीक है,